नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्वैक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक का कक्षा 6 का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन। अच्छा बच्चों, आज आपने अपने घर में क्या खाया था? डोसा, ओहो छोले भटूरे, बॉइल्ड राइस, गुड। अच्छा, अपने दोस्तों से भी पूछिए कि उन्होंने क्या खाया था। अच्छा, दोस्तों ने भी ऐसे ही चीज़ें खाई थी, गुड। अच्छा, जो आपने कल खाया था क्या वही आपने आज भी खाया था? नहीं ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फूड लेते हैं। मीन्स we all eat different kinds of food at different times, isn't it? Good. Okay, means we have a variety of food. Now, there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि ये फूड आइटम्स जो हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं या ये किससे बनी हुई हैं। क्या आपने कभी बॉइल्ड राइस खाए हैं? अच्छा, तो ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? बिल्कुल सही, कच्चे चावल और पानी। वी नीड जस्ट टू मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry या सब्जी जब हम बनाते हैं, we need different kinds of vegetables. हमें बहुत तरह की सब्जियों की ज़रूरत होती है. Salt, spices means मसाले, oil और भी बहुत सारे चीज़ें इनकी नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है. तो हमें अलग अलग तरह का खाना बनाने के लिए, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल की ज़रूरत होती है. मैं सही कह रही हूँ ना? जैसे रोटी बनाते हैं हम तो आटा और पानी की ज़रूरत होती है. दाल बनाते हैं तो दाल, पानी, नमक, तेल या घी और कुछ मसालों की ज़रूरत होती है. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब आप क्या मुझे बताएंगे कि ये फूड मटेरियल है या ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस के बारे में. तो अब फूड मटेरियल या जो खाना है, जो हमारी खाद्य सामग्री है, वो कहाँ से आती है. ये हमारे लिए गैस करना बहुत आसान होता है कि कोई भी फूड आइटम या फूड मटेरियल, जो कच्ची सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, जैसे फल और सब्जी, ये इनके सोर्सेस क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी होता है. और ये कहाँ से आते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये सभी प्लांट से आते हैं. यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स which gives us these grains. आपने देखा होगा गेहूं और धान के जो खेत हैं उनमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, रोज होती हैं जिनमें पौधे लगे होते हैं और इन्हीं से हमें ये अनाज, ये ग्रेन्स प्राप्त होते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स जैसे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, ये कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं. तो अब आइए हम पढ़ते हैं कि जो फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और जो फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले है फूड फ्रॉम प्लांट्स. Green plants make their own food in the presence of sunlight using carbon dioxide from air, water from the soil. This is why they are called producers. क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या उत्पादक.
कहा जाता है। हम हिंदी में प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं, तो उत्पादक कहा जाता है। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय देम इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। पौधों के अलग अलग भागों में फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है। दिस स्टोर्ड फूड हेल्प्स देम सर्वाइव इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। और ये जो फूड मटेरियल होता है इन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वी ईट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम प्लांट के अलग अलग पार्ट यूज करते हैं एज अ फूड। लाइक रूट्स, जैसे हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज एंड बीट रूट। गाजर, मूली, ये सभी रूट्स हैं। सेकंड है स्टेम। हम यूज़ करते हैं पोटैटो, आलू, जिंजर, गार्लिक, ये सभी स्टेम के एग्जाम्पल हैं। जो स्टेम में जो फूड स्टोर होता है उसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। लीव्स, स्पिनच, कैबेज, मिंट, ये सभी लीफ के एग्जाम्पल हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स में ब्रोकली, ये एग्जाम्पल है फ्लावर्स का। कॉलीफ्लावर, ये भी एग्जाम्पल है फ्लावर्स का। नाउ फ्रूट्स, अब ऐसे फूड मटेरियल जो कि प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट से हमें मिलते हैं, लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पम्पकिन, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फ्रूट में फूड स्टोर होता है। अब है सीड्स। कई सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि सीड्स होते हैं, हम सीड्स को यूज़ करते हैं एज अ फूड। जैसे मूंग, किडनी बीन्स, चिकपी, या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की या जितनी भी तरह की दालें जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, वो सीड्स में आती हैं। इसके अंतर्गत आते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, ये भी, और कुछ मसाले जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इलायची, जीरा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब फूड फ्रॉम एनिमल्स। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट फूड सच एज meat, eggs, honey, milk, cheese, butter and curd from animals. Meat, we get it from goat, chicken and fish. Eggs from ducks, hens, geese. Honey from honeybee. Milk from cow, buffaloes and goats. Milk is used to make many other products which are called dairy products. We are using, हम रोज यूज करते हैं ना डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो सभी हमें एनिमल्स से मिलते हैं। व्हाट एनिमल ईट, जंतु क्या खाते हैं। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो जीव जंतु हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसलिए वे पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर या डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं या खाना खाते हैं। जंतु और पेड़ पौधों को खाने के आधार पर इन्हें 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है हर्बीवोर, इसे हम शाकाहारी भी कहते हैं। कार्निवोर, इसका मतलब है मांसाहारी। ओमनिवोर, इसका मतलब है सर्वाहारी। चौथा है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब होता है खोजी, या जो ढूंढ ढूंढ कर अपने शिकार को खाते हैं। और पांचवा है डिकम्पोजर या अपघटक। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर who eat only plants and plants product are called herbivore. Herbi means plant and vor means eater, plant eater. इनके एग्जाम्पल्स हैं cows, buffaloes, deer and horses. सेकेंड है कार्निवोर।
कार्निवोर यानी मांसाहारी. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, लाइक टाइगर, लायन, owl, frog, shark, eagle, etc. Carni means meat and vor means eater, meat eater. Third है omnivores. Omnivore means animals that eat both plants and animals are called omnivore. Omni means all and vor means eater, all eater, like bear, crows, raccoons, etc. इनको सर्वाहारी भी बोलते हैं हिंदी में. Now the fourth is scavenger. Scavenger, animals that feed on dead animals are called scavenger. Means जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं. They do not hunt animals. ये शिकार नहीं करते, but eat animals that are already dead. जो पहले से मरे हुए एनिमल्स हैं उनको खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स एंड जैकल्स, ये ऐसे हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं और इनको बोलते हैं खोजी हिंदी में. नाउ फिफ्थ नंबर, दैट इज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स या इनको कहा जाता है अपघटक जीव. ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को खाते हैं वो अपघटक या decomposers कहलाते हैं. Organisms that feed on dead animals and plants and decompose them are called decomposers. Certain living organisms act on dead plants and animals and break them down into the simple substances that mix with soil are called decomposers. For example, fungi and bacteria. इनके उदाहरण हैं फंगी एंड बैक्टीरिया. तो ये था हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने आज पढ़ा डिफरेंट फूड मटेरियल्स क्या हैं, फूड मटेरियल कहाँ से मिलता है, उनके स्रोत क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट्स के हम कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं एज अ फूड, देन एनिमल्स में हम क्या क्या लेते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जंतु क्या खाते हैं और खाने के हिसाब से उन्हें कितने डिविजन्स में बांटा गया है. तो ये था हमारा चैप्टर. हमारे साथ इसी तरह बने रहिए. धन्यवाद.